ॐ सहनां भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. Welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. In this Aitareya Upanishad, we'll chant the Shanti Mantra and 2-3 shlokas. Om Vangme Manasi Pratishthita Mano Mevachi Pratishthitam Avirare Maedhi Vedasya Mahanishtaha Shrutam Me Ma Prahasehi Anena Dhitena Ahoratran Sandadhami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Atma Va Idameka Eva Agre Asita Na Anyata Kinchana Mishata Sa Ikshata Lokan Suja Iti Sa Iman Lokan Asujata Ambho Marichir Maram Apaha Adaha Ambaha Parena Devam Dev Pratishthantarixam Marichayaha Prithvi Maroya Adastata Apaha Sa Ikshata Imenu Loka Lokapalanno Suja Iti So Adhya Eva Purusham Samudhatyam Amochayata. तो हमने देखा स आत्मा इदम एक एव अग्रे आसीत। वह आत्मा इस सृष्टि के पहले अकेला ही रहता था। यानी सृष्टि के पहले वह आत्मा अकेला था, एकमात्र था। न अन्यथा किंचन विशत, और कुछ भी व्यवहार नहीं था। माने सृष्टि कुछ भी सक्रिय वस्तु नहीं थी। स इक्षत, उसने सोचा, लोकानु सुजा इति, मैं लोकों की रचना करूं। स इमान लोकान असुजता, और उसने इन लोगों की सृजना की, सर्जना की। कौन से श्लोक बनाए? अम्बह, मरीचि, मरा, आपह, माने द्यूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी, मध्यलोक और पृथ्वी के नीचे पाताल लोक, 4 लोक के अम्भ, मरीचि, मरा, आपह, स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी और पाताल लोक की रचना की। परेण दिवम द्यौ प्रतिष्ठा, अंतरिक्षं मरीचयः, पृथ्वी मर या अधस्तात्ता आपः।
जो ध्युलोक से परे है और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अम्ब है। अंतरिक्ष माने भुव, भू भुव सुव, सुव माने ऊपर का, और अंतरिक्ष माने भूवलोक मरीचि है, पृथ्वी मरलोक है, और पृथ्वी के नीचे आप लोक है माने पाताल लोक है। सो इस तरह से उसने सृष्टि की रचना की। स इक्षत यमेनो लोका, उसने विचार किया ये लोक तो तैयार हो गए, लोकपालानु सुजाई थी, मैं अब लोगों को रक्षा होने के लिए लोकपाल की रचना करूं, लोकपालों की रचना करूं। इति इति माने ऐसा सोचकर, स माने उसने अभ्य एव पुरुषं समुद्धृत्य आमोचयत, जल में से एक पुरुष निकालकर उसे अवयव युक्त किया। देखते हैं श्लोक। देखिए थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सृष्टि के क्रम में परमात्मा ने अथवा आत्मा ने सबसे पहले लोक की माने लोगों की उत्पत्ति की, ऐसा श्रुति माता कहती है इस ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय में प्रथम खंड में। भाष्यकार ने क्या अभिप्राय बताया? भाष्यकार ने कहा सीधा लोकपाल की रचना नहीं हुई अथवा लोक की रचना नहीं हुई। भाष्यकार ने कहा पंच महाभूतों के क्रम से उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुनना, तो आपको एक कंटेम्पलेशन करने के लिए एक प्रक्रिया मिलेगी। पंच महाभूतों के क्रम से उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और फिर ब्रह्मांड में लोकों की उत्पत्ति हुई। भाष्यकार भाष्य में कहते हैं आकाशादि क्रमेण अंडम उत्पद्य अम्भ प्रभूतीनां लोकान् असृजत। पहले सेकंड नंबर के श्लोक में 5th नंबर का पैराग्राफ है, वहां पे लिखते हैं भगवान भाष्यकार आकाश आदि क्रमेण, अंडरलाइन करना है तो करो, मनन के लिए अच्छा वाक्य है। अंडम उत्पाद्य अम्भ प्रभृति लोकान असृजत। आप मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आकाश आदि माने ये जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। कौन से पंच महाभूत? सूक्ष्म पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत वाला नहीं। सूक्ष्म पंच महाभूत से जो सृष्टि हुई माने पंच महाभूत पहले उत्पन्न हुआ क्रम में, फिर अंडम उत्पत्ति, अंडम माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और फिर लोगों की उत्पत्ति हुई। लोगों की नहीं बोल रही हूँ, लोक 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 की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा नहीं कहा कि सीधा सीधा लोक उत्पन्न हुआ, भले यहाँ पे श्रुति ने नहीं बताया है, बट इट इज अंडरस्टूड। सो यहाँ पे 14 लोक है, ऐसा सारे उपनिषदों में बातें आती है। यहाँ केवल 4 लोक बताया है। क्यों? क्योंकि कई बार अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग तरह से एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हमें 14 लोक समझना है। सो पता है ना, भूर्भुवः स्वः महाजन तप सत्यम, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये 7 नीचे के लोग, 7 ऊपर के लोग, ऐसे 14 लोग की उत्पत्ति हुई। कहीं कहीं 4 लोग बोलते हैं, जैसे ऐतरेय में 4 लोग की बात कही, अम्भ मरीचि मर आप। कहीं कहीं 14 लोग, कहीं कहीं 3 लोग भी कहते हैं, स्वर्ग पृथ्वी पाताल, ऐसे भी कहते हैं। इसलिए त्रिपुर सुंदरी, त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकपति, ऐसा भी कहते हैं। सो
वास्तव में लोक में कम ज्यादा नहीं होता है, बट श्रुतियों में कई सबका विस्तार से उल्लेख नहीं करते कई बार। तो 14 लोक की उत्पत्ति हुई, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार को मन आदि ऐसा कह देते हैं, तो हमें क्या समझना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे। अभी देखो सेकंड श्लोक का, सेकंड मंत्र का भाष्य का अंतिम टुकड़ा देखो। लास्ट टुकड़ा, यद्यपि मिला सेकंड मंत्र का लास्ट पैराग्राफ का लास्ट टुकड़ा, और उसमें भी नीचे से चौथी लाइन। चलो लास्ट पैराग्राफ के लास्ट टुकड़े में नीचे से चौथी लाइन, यद्यपि पंचभूतात्मकत्वं लोकानां तथा अपि बाहुल्यात् अब नाम भी एव अम्ब मरीचि मर आप इति उच्यन्ते। बहुत अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है, धीरे से समझेंगे। वैसे तो आगे के श्लोक, आगे का मंत्र बहुत इजी आएगा, एक दो तीन बातें समझ लेनी है 10-15 मिनट में। ध्यान से सुनो। हेलो, ये वाक्य ध्यान से देखो। यद्यपि सभी लोग पंचभूतमय है, डबल अंडरलाइन ट्रिपल अंडरलाइन करने जैसा ये वाक्य है। आप कहेंगे हमें हमारा पेट भरना है, कमाई करना है बच्चों का, तो फिर बाय बाय, हरिओम तत्सत। आपको ये सृष्टि के बारे में सच में सिंसियरली जानना है, थोड़ा कम कर, तो फिर आप इस वाक्य को अच्छे से समझ लें। यद्यपि सभी लोग पंचभूतमय है, यद्यपि सभी लोग पंचभूतमय है, माने क्या, ये 14 के 14, हेलो, भू भुव सुव महाजना तप, सब 14 के 14 लोग पंचभूतमय है, माने पंच महाभूत से ही उनकी निर्मित हुई है। हमको क्या लगता है स्वर्ग कुछ और होगा, सब कुछ पंचमा, पाताल कुछ और होगा, रसातल में बेचारे बहुत सजा भोगते हैं पापी लोग, वो कुछ और, सब कुछ पंचभूत महाभूता। इसलिए भाष्य जब हम पढ़ते हैं तो पूरा 100% डेडिकेशन से पढ़ने से चीजें क्लिक होगी, अन्यथा नहीं होगी। यद्यपि सभी लोग पंचभूतमय है, तथापि अंभ मरीचि मर और आप, ये लोग, आप माने जल की अधिकता होने के कारण आप ही कहे जाते हैं। अप माने पानी, तो आप माने पानी। ये चारों लोक में पानी की प्रधानता है, जल की प्रधानता है, इसलिए उसे अपलोक कहा जाता है। इसका अंडरस्टैंडिंग यह है, इसमें से ऐसा कोई लोक नहीं है जिसकी निर्मित पंच महाभूत से नहीं हुई हो। उल्टा करके बोल। सब जल की प्रधान, ये चार तो जल की प्रधानता से है, और सारे के सारे पंचभूतात्मक है। अब थोड़ा धीरे से आगे बढ़ती हूं मैं। किसकी प्रधानता किस लोक में है, उसके आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। सुना, ठीक से सुना क्या? किसकी प्रधानता किस लोक में है, उसके आधार पे उस लोक का नाम पड़ जाता है। मर्त्य लोक, मर क्यों कहा, क्योंकि मृत्यु लोक में इंसान देखता है कि सब प्राणी, पशु, मनुष्य, पक्षी, वृक्ष सब कुछ मरता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मर्त्य लोक। हम लोग कहते हैं ना, हम मर्त्य लोक के वासी है। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक सभी पांच भूतात्मक है, पंचभूतात्मक है, फिर भी नाम भेद है, क्योंकि प्रधानता के आधार पे नाम भेद है। ये हम समझ लें। किसी लोक में तप की प्रधानता है, माने कोई लोग ऐसे है जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं, जो तप की प्रधानता वाले लोग है, समझ में आ रहा है, जिसने जिंदगी में बहुत तपस किया है, ऐसे लोग कुछ लोग में
जाते हैं। कोई लोगों ने बहुत पुण्य किया है तो वे स्वर्गलोक में जाते हैं। मैंने आपके भेद के आधार पे, आपके कर्म भेद के आधार पे आप उस लोक में जाते हो। तो कोई लोग जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन, मनन, चिंतन, भक्ति, पाठ, पूजा, स्वाध्याय किया है, उनमें ब्रह्म विद्या की प्रधानता अधिक है, तो वे ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। अथवा तपस्या ज्यादा है, वे लोग भी ब्रह्मलोक में जाते हैं अथवा अन्य लोकों में जाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग कर्म भेद के कारण अलग अलग लोक में जाते हैं। किंतु हरिओम, एक बात बहुत ध्यान से समझना है, किंतु सारे के सारे लोक में ब्रह्मा जी का शासन है। ब्रह्मा जी अलग अलग है ब्रह्मांडों के, लेकिन ब्रह्मा का ही शासन है, हमारा शासन कहीं पर भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ। वशिष्ठ मुनि बिलख बिलख कर कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल। ये जो प्रारब्ध है बहुत प्रबल होता है, नोबडी कैन चेंज इट। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये विधि के, ब्रह्मा जी के कर्मफल दाता के हाथ में है। हानि होती है, लाभ होता है, यश होता है, अपयश होता है, जीवन मिलता है, मृत्यु मिलती है। ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में। ये 6 चीजें लिख कर रखो ताकि हमें दुख न होवे, क्योंकि ये 6 चीजें आपके प्रयत्न के आधार पर नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। ये यश अपयश, हानि लाभ, अचानक कुछ हानि हो जाती है, कुछ पैसे चले जाते हैं, कुछ व्यक्ति का डाइवर्स हो जाता है वगैरह, हानि होती है, लाभ होता है, जीवन मिलता है, मृत्यु होती है। ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि सारे के सारे लोक जो है उसमें अलग अलग लोक के अलग अलग ब्रह्मा जी है, बट ब्रह्मा जी का शासन चलता है, ये बात पक्की करें हम। तो सर्वत्र ब्रह्मा जी का शासन है। ब्रह्मलोक का नाम क्यों ब्रह्मलोक पड़ा? क्योंकि वहां पे ब्रह्मा जी के अंडर में सब लोग ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते हैं। ब्रह्म विद्या की प्रधानता है। स्वर्ग में सुख की प्रधानता है, भोग विलास की प्रधानता। कठोपनिषद में इस बात का प्रमाण है कि वहां पर यमराज और नचिकेता का संवाद है, जहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्म विद्या का अध्ययन होता है, प्रधानता होती है। सो कहने का तात्पर्य है कि इन आधारों पे, इन भेदों के आधार पे अलग अलग लोक में जाते हैं, बट लोक में कोई तत्व भेद नहीं है। हमारे कर्म के आधार पे वो लोक हमें मिलता है, बट पंचभूत, पंच महाभूत का ही सारे के सारे लोग बने हैं। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट जरा इसके संदर्भ में देखें तो ये बातें श्रीमद् भागवत से और आचार्यों के टीकाओं से, कमेंट्री से उठाई गई है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये हमेशा मैं कहती हूँ। आई डोंट डेयर टू स्पीक अ वर्ड even which is not said by Acharya or गुरुजन। सो दूसरी बात यह है कि सारे के सारे लोगों का अपना अपना तंत्र है, अपनी अपनी गवर्नमेंट है, शासन तंत्र है। स्वर्ग का इंद्र, पृथ्वी का कोई, पाताल का बलि राजा, इत्यादि इत्यादि। तो अपने अपने लोक का अपना अपना तंत्र है, शासन है, अपनी अपनी क्षितिज है, हेलो, अपनी अपनी वनस्पति है, अपनी अपनी औषधि है। ऐसा नहीं सोचना कि सारे लोग पृथ्वी के जैसे हैं, यहाँ गेहूं है तो वहां ऐसा ही गेहूं होगा, ऐसा नहीं। अपनी अपनी वायु है, सारा तंत्र, सारी व्यवस्था, सृष्टि का जो स्वरूप देखते हैं,
हम जो देखते हैं वो मृत्यु लोक का है, बट सारे लोक का अपना अपना है। और इसीलिए देखो, ये 14 लोक जो बोलते हैं, अभी एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 14 के 14 लोक जो है, यह भूलोक माने पृथ्वी लोक के है। पृथ्वी लोक में ही एक अंतरिक्ष है, एक द्यूलोक है, एक ऐसे दूसरा लोक है, उसमें अपना 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 14 लोक है। माने हर एक जगह पे 14 लोक है, लेकिन अपने अपने है। तो इस तरह से स्वर्ग लोक का अपना अंतरिक्ष है, ब्रह्म लोक का अपना अंतरिक्ष है, पृथ्वी की अपनी औषधि है, स्वर्ग की अपनी औषधि है। कौन सी स्वर्ग की? कौन सा फूल भगवान कौन सा प्लांट लाए थे? भागवत जी नहीं पढ़ते हैं। विष्णु भगवान पारिजात का वृक्ष लाए थे सत्यभामा जी के लिए। तो ये यहाँ पे नहीं है उस तरह का जैसा स्वर्ग वाला। बट पॉइंट इज दिस की अलग अलग समूची व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। वहां पे न, वहां पे कहते हैं न जरया न मृत्यु विभेति। स्वर्गलोक में मृत्यु से, बुढ़ापा से कोई डरता नहीं है, क्योंकि वहां पे अपने यहाँ जैसे ओपनली मृत्यु होती है हम देख पाते हैं, वैसे वहां मृत्यु नहीं होती है। वहां क्षीणे पुण्य स्वर्गलोके विसंति, है ना। पुण्य खत्म हुआ तो पृथ्वी लोक में आते हैं, बट परंतु वहां मृत्यु उस तरह से नहीं है। न वृद्ध जरया, बुढ़ापा नहीं है। सो अलग अलग टाइप का सब जगह पे अपना अपना व्यवस्थाएं है। देखिए इसको एक, ये तो उपनिषद बोला, श्रुति माता ने कहा तो हम कह रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है, लॉजिक तर्क सुनो क्या है। हम जब स्वप्नावस्था में जाते हैं, राइट, तो स्वप्नावस्था में ये जो मेरी कार है, मेरा घर है, मेरा सामान है, वो सब वहां रहता है? वहां पर भी नहीं रहता है। तो बाकी के लोग की व्यवस्था तो समझ लो आप। तो ये तर्क समझ में आया, प्रत्यक्ष तर्क है ये, अनुमान माने प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसीलिए हम अनुमान कर सकते हैं कि अन्य अन्य लोक में किस तरह का अलग अलग तंत्र, अलग अलग व्यवस्था होगा। ज्यादा जानना है तो पुराण भागवत वगैरह पढ़ लीजिए आप। तो ये मूल बात यह है कि सारे के सारे पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से बने हुए हैं। अगेन उनकी जो मात्राएं हैं, उनकी जो दिव्यताएं हैं, वे अलग अलग होती है, परंतु सारे पंच महाभूत से बने हैं और चैतन्य अधिष्ठान में है। मैंने लास्ट टाइम शायद कहा था, वो टिफिन के जैसा नहीं सोचना, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक। सब लोग, सब माने सबका आधार अधिष्ठान तो चैतन्य ही है। तो इसीलिए तो सारे लोगों की अवस्थिति चैतन्य अधिष्ठान में है, और कोई व्यवस्था एक दूसरे का अधिष्ठान नहीं बन सकती। ये वाक्य फिर से दोहराती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक लोक दूसरे लोक का अधिष्ठान बने। आपकी स्वप्नावस्था क्या आपकी सुषुप्ति अवस्था का, क्या उसका अधिष्ठान है? हर एक अवस्था, तीनों अवस्था चैतन्य अधिष्ठान में है। समझ में आता है? सबस्ट्रेटम, बेस। तो जागृत का बेस स्वप्न है ऐसा नहीं बोल सकते, फालतू बोलना है। सो तो समस्त लोगों का अधिष्ठान चिन्मय तत्व है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान चिन्मय तत्व है। क्योंकि अभी देती हूँ तर्क, लॉजिक। क्योंकि चिन्मय तत्व से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति है। घट की उत्पत्ति मिट्टी से है, तो मिट्टी ही घट का अधिष्ठान है। ऐसे पंच महाभूत चैतन्य से उत्पन्न हुए हैं, तो उसका सारे लोगों का अधिष्ठान चैतन्य के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। यही बात समझ में। और सारे के सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था में अवस्थित है। ये बातें गंभीरता से समझनी चाहिए। सो अब देखिए, ये बातें जो है ये शास्त्र से तो प्रमाणित है ही, श्रुति माता से।
शास्त्रानुकूल तर्क भी है, इसे भी हम जरा समझ लें। ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट था नाम भेद के कारण लोक का भेद है। दूसरा पॉइंट था सब कुछ पांच भौतिक है, चैतन्य अधिष्ठान में है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि शास्त्र तो प्रमाण है इस लोगों की उत्पत्ति के लिए, लेकिन तर्क भी सुनिए। तर्क यह है कि मनुष्य जो होता है, केवल मनुष्य, पशु पक्षी कर्म नहीं करते, वनस्पति पहाड़ समुद्र कर्म नहीं करते हैं। ये प्रकृति के मार्गदर्शन में प्रकृति के द्वारा चलाए जाते हैं, प्रेरित होते रहते हैं। तो मनुष्य जो है ये अनंत प्रकार के कर्म करता है, करेक्ट। अब सभी प्रकार के कर्म के फल देने के लिए भूलोक पृथ्वी लोक कैपेबल नहीं है। किसी ने बहुत पाप किए तो पृथ्वी पे ऐसी कोई सजा नहीं कि जो भोग सके। उसकी सजा को भोगने के लिए उसको रसातल में, पाताल में जाना पड़ेगा, रौरव नरक में जाना पड़ेगा। आई बात, पीपल कैन नॉट गिव। हमें तो परिस्थितियां और लोग, माने ये अधिभौतिक जगत हमें फल देता है, बट ऐसे लोगों के लिए नहीं होता है। तो कर्म के फल देने में ये भूलोक समर्थ नहीं है। और देखो, इसको भी समझे हम। आप कैसे कहते हैं कि भूलोक समर्थ नहीं है? तो सुनो, जैसे जागृत अवस्था है, उसमें जो फल मिलता है वो स्ट्रॉन्ग कर्म का फल मिलता है। बड़े कठिन कर्म हमने किए हैं, उसके फल जागृत में मिलते हैं। लेकिन हल्का फुल्का कर्म कर दिया, किसी के बारे में बुरा सोचा, बोल दिया, किया नहीं उसका बुरा, हमने किया तो जागृत में फल मिलेगा, बट हल्का फुल्का बोल दिया, सोच लिया, प्लानिंग किया उसका कैसे खराब हो, छोटा छोटा हल्का फुल्का कर्म किया, तो वो कर्म कहाँ भोगना पड़ेगा? स्वप्न में भोगना पड़ेगा। आप स्वप्न में कभी कभी दुखी होते हैं ना हम लोग, स्वप्न में कोई हमारा अपमान करता है, कहीं हम अटक जाते हैं, अरे ट्रेन चली गई, अब हमारा कुंभ मेला रह गया, आर गेटिंग फ्लाइट का ये हो गया, चेंज हो गया वगैरह, तो दुख होता है ना। तो वो जो छोटे छोटे कर्म है, हल्के फुल्के कर्म है, उसका फल स्वप्न में भोगते हैं। तो फिर स्वप्न का एग्जाम्पल लेके समझे कि जागृत में सारे कर्मों का फल नहीं भोग सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसा कहेंगे कि जो हल्का कर्म है, हल्का फुल्का कर्म है, माने गौण कर्म है, प्रबल कर्म नहीं है, उसका फल स्वप्नावस्था में मिलता है और वो खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। किंतु परंतु कर्म का फल अवश्य 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 मिलता ही है। अभी नहीं तो थोड़े समय बाद, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो 100 जन्म में कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए उसको अमृत कहा है उपनिषदों में, कर्म के फल को अमृत कहा है। तो फल देने के लिए एक जागृत अवस्था है, और जो गौण कर्म है उसका फल देने के लिए, अथवा शिथिल कर्म बोलेंगे, उसका फल देने के लिए स्वप्नावस्था है। अब और सुनो, ध्यान से सुनो। अब आपका कर्म प्रबल भी नहीं है और शिथिल भी नहीं है, दोनों कर्म आज के आपके खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। अब दूसरा कर्म, प्रबल कर्म का फल और शिथिल कर्म का फल अभी उदित नहीं हुआ, मैच्योरिटी डेट नहीं आई, मैच्योरिटी टाइम नहीं आया। तो पैसा मिलता है क्या जब एफडी मैच्योर नहीं होता है? तो दे तोड़ के देते, वो बात अलग है, बट यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं हुई। तो फिर प्रबल कर्म और शिथिल कर्म का क्षय हुआ, तो उस अवस्था में मनुष्य कहाँ होगा? तो तब उसे सुषुप्ति अवस्था मिलती है। सुषुप्ति माने डीप स्लीप, गहरी नींद में आदमी चला जाता है। इसलिए बहुत रजस वाले लोगों को सुषुप्ति नहीं आती, बहुत राजसिक है, काम 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 दिन भर रात भर, ऐसे लोगों को जल्दी सुषुप्ति का अनुभव नहीं मिलता है। तो सुषुप्ति अवस्था क्या है? प्रबल कर्म और शिथिल कर्म शांत हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो सुषुप्ति की अवस्था आती है। तो फिर ये स्वप्न सुषुप्ति कोई ईश्वर की मौज नहीं है,
ये जीव की आवश्यकता है। कुछ कर्म स्वर्ग में ही भोगे जाते हैं, इतना भोग आपके अंबानी वगैरह लोग, बिरला अंबानी जो भी, उनका वे भी जो भोग करते हैं हमें शायद ईर्ष्या आवे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके कर्म बहुत इन लोगों से भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर भगवान कहते हैं उनको स्वर्ग लोक दे दो, वहां पे अप्सराएं, नृत्य, खाना पीना, भोग विलास, वो लोग वहां पे भोग भोगेंगे, इतना यहाँ पे नहीं भोगेंगे। माने इतना यहाँ पे भोगने के लिए पृथ्वी लोक में वो सामर्थ्य ही नहीं है कि दे देवे। सो इसीलिए कितना भी कुछ बढ़िया हो इस पृथ्वी लोक में, और लोग है जहाँ पे इससे भी बढ़िया होता है। नथिंग इज अट्रैक्टिंग इन दिस वर्ल्ड टू अस। कोई खास कुछ आकर्षण होने वाली ये पृथ्वी नहीं है। जो अंदर से बड़े होते हैं उनको कोई चीज आकर्षित नहीं करती। सो इस तरह से तपश्रद्धा उपवसंती अरण्य शांत दांत, माने जो जो लोग ने देख लिया इस धरती पे कुछ है नहीं, वे तपस्या करते अरण्य में जाकर। अभी देखो लोग कल्पवास करते हैं कुंभ में, ये भी बहुत बड़ी तपस्या। हम लोग एक दिन 2 दिन जाके वापस आते हैं, बट कल्पवास वाले लोग देख जमीन पे सोते हैं और रोज गंगा स्नान, संगम स्नान, एक तपस्या है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। सो तपश्रद्धा उपवसंती अरण्य, ऐसे लोग तपस्या करते हैं उनको फिर ब्रह्मलोक मिलता है, बिकॉज दे डिजर्व टू बी डूइंग स्वाध्याय। सो एकांतवास करते श्रद्धा युक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे, ऐसे व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाएंगे। स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो बहुत पुण्य करते हैं, यहाँ पे धन कमाते हैं, सत्कर्म करते हैं, बट मन में क्या है, मुझे बहुत भोग करना है, तो वे स्वर्ग में जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अलग अलग लोगों के कर्म होते हैं, अलग अलग कर्म होते हैं, उनको भोग देने के लिए पृथ्वी समर्थ नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा ने अन्य अन्य लोगों की रचना की। अब समझ में आया क्यों 14 भुवन बनाए? 14 कैटेगरी में हमारे कर्मों को बांट दिया और अकॉर्डिंगली हमें उन लोक में भेज देते हैं भगवान। सो मुख्य वाक्य बोलती हूँ, इस तरह कर्म वैचित्र्य के कारण लोक वैचित्र्य सिद्ध होता है। Why he created 14 लोकास, यहाँ पे 4 लोक दिए हैं बट 14 लोक बनाए हैं। तो क्यों क्रिएट किया? तो सिद्धांत मिला, नाम भेद क्यों हुआ? ये कर्म फल का वैचित्र्य है और उसे भोगने के लिए पृथ्वी लोक में वो व्यवस्था नहीं है, तो परमात्मा ने बाकी के लोग बनाए। ऐसे कर्म भी दुष्ट कर्म करते हैं जिनका आतंकवाद वगैरह, ये पृथ्वी क्या देगी? मैक्सिमम फांसी देगी, और क्या देगी? यातना इतनी नहीं दे सकती है क्योंकि आपके कानून वैसे नहीं है। तो फिर परमात्मा बोले डोंट वरी, तुम लोग उसको न्याय नहीं देते हो। न्याय माने उसने जो पाप किया उसका फल नहीं दे पाते, तो मैं बैठा हूँ, तो मैं भेज दूंगा उनको रौ नरक में, पाताल में, रसातल में। कई बार गुस्सा होते हैं तो लोग बोलते जाओ रसातल में जा, तो पाताल में रौ नरक में जाएगा। सो इस तरह से यहाँ कर्म वैचित्र्य के कारण, पुनः बोलती हूँ, लोक वैचित्र्य सिद्ध होता है। इसीलिए परमात्मा ने यह लोकान्नु सुजा इति, ये लोकों की रचना करूं ऐसा कहा, क्योंकि अब पृथ्वी के जीवों के कर्म का फल देने के लिए समय आ गया है। तो परमात्मा ने इन लोगों की सृष्टि की। सर्व प्राणी कर्म फल उपभोग स्थान भूतान नु सुजयी। भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं कि प्राणियों के कर्म के फल का कहाँ कहाँ फल देंगे? उपभोग स्थान तो चाहिए। तो पृथ्वी तो एक है जहाँ कर्म होता है, भोग भी होता है, बट अन्य लोक में भोग देने के लिए अन्य लोगों की भी सृष्टि की। सारे प्राणी को, जितने प्रकार का प्राणी कर्म करता है, सबके सबका फल ये 14 लोक में मिल जाता है। सो इस तरह से क्लियर हुआ। ये सेकंड मंत्र का ही मैंने थोड़ा एक्सटेंशन किया।
सो ये अधिभौतिक सृष्टि बनी, राइट। कितनी है सृष्टि, कितना है प्रकार, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। तो ये अधिभौतिक सृष्टि बन गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो सृष्टि बनाई तो परमात्मा ने सोचा, तीसरे मंत्र पे आ गई। वैसे तीसरा मंत्र भी थोड़ा देखा था, कैसे देख लेते हैं। परमात्मा ने विचार किया, लोक तो तैयार हो गए, 14 लोक तो हो गए, अब लोकपालों की रचना करूं। तो उन्होंने जल में से एक पुरुष निकालकर अवयव युक्त किया। देखो मैं केवल पढ़ती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सो ये पुरुष कौन है, हिरण्यगर्भ अथवा ब्रह्मा, आप कुछ भी कहो, दोनों एक ही है। इस प्रकार इन समस्त लोगों की रचना करने के अनंतर परमात्मा ने फिर विचार किया, ये सब लोग तो रचे गए, अब इन लोगों की रक्षा करने के लिए लोकपाल की रचना करना मुझे जरूरी है, आवश्यक है। इसीलिए क्योंकि यदि ये लोकपाल नहीं होंगे तो रक्षक के बिना लोग सुरक्षित नहीं रह सकते, सिक्योरिटी के बिना सुरक्षा संभव नहीं है। इसीलिए ऐसा सोचकर उन्होंने जल में से, हेलो, अद्भ्य, ये शब्द है श्लोक का, मंत्र का शब्द है। सो अद्भ्य एव पुरुषम समुद्धृत्य आमोचयत। अद्भ्य माने जल में से। हेलो, अटेंशन प्लीज। ये जल में से जो शब्द है, भाष्यकार की मदद से हम इसका अर्थ करते हैं। भाष्यकार ने कहा है, देखिएगा सेकंड पैराग्राफ भाष्यकार, एवं इक्षित्वा सो अभ्य एव, मिला, अपप्रधानेभ्य एव पंचभूतेभ्यो येभ्यः अम्भ प्रवृत्तिं सृष्ट्वा। माने क्या, ये पंच जल प्रधान पंचभूतों से उन्होंने रचना की, जल से पुरुष निकाला। ऐसा यदि आप अपने आप से स्टडी करते हैं तो आप यही समझेंगे, लेकिन आचार्यों की मदद से हम स्टडी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें क्लैरिटी मिलती है। और खास करके पुनः कहती हूँ, भाष्य से जो क्लैरिटी आपको मिलेगी, अथवा मैं तो अभी प्रवचन करती हूँ, फिर से आप पढ़ेंगे, भाष्य पढ़ेंगे तो सारी बातें जो मैं बोलती हूँ वो याद आएगी, क्योंकि मैं भाष्य के सिवा कहीं जाती नहीं हूँ इधर उधर, और इधर उधर की बात भी नहीं करती हूँ। तो भाष्य देखिए, भाष्य में ये अंडरलाइन करना है तो करिए, पंचभूतेभ्यो येभ्य, सो अभ्य एव अप्रधानेभ्य एव पंचभूतेभ्यो येभ्य। माने पंचभूत, जल प्रधान पंचभूतों से जिनसे उसने अंभ आदि लोगों की रचना की थी, उन्हीं से, माने पंचमहाभूत से ही पुरुष यानी सिर और हाथ आदि वाले पुरुषाकार को, जिस प्रकार कुम्हार पृथ्वी से वो चाक पे मिट्टी का घड़ा वगैरह निकालता है, पिंड निकालता है, उसी प्रकार निकालकर मूर्छित किया, अर्थात अवयवों की योजना करके उसको बढ़ाया। माने क्या, जल आदि सूक्ष्म पांच महाभूत, फिर से ध्यान रखो, ध्यान से सुनो, अटेंशन प्लीज। पंचमहाभूत, पंचीकृत पंचमहाभूत नहीं, अपंचीकृत पंचमहाभूत माने सूक्ष्म पंचमहाभूतों से हिरण्यमय पुरुष को निकालकर उसको समस्त अंग उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया। यहाँ पुरुष शब्द से सृष्टि काल में सबसे पहले प्रकट किए हुए ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए, माने ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा से ही सब लोकपालों की और प्रजा की रचना हुई, प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। इस विषय का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपने पुराणों में या हमारे हिंदू कल्चर में तो हम सब जानते हैं कि, क्योंकि पिक्चर भी माने
फोटोग्राफ्स भी हम जब छोटे थे तो घर में जो लगे रहते थे उसमें याद है विष्णु जी शेष शैया पे सोए हैं जल में और उनकी नाभि से कमल निकला और ब्रह्मा जी उसमें विराजमान है। तो मैंने तभी हम कहते ऐसा थोड़ा होता है, मेरा बेटा कहता है ऐसा ऐसा थोड़ा होता है। हाँ, फिर मुझे भी लगा कि ये सब गप्पा है। गप्पा नहीं, तेरी बुद्धि गप्पा है, तेरी बुद्धि में ताकत नहीं। देखो, श्रुतियों से जो मुख्य उद्देश्य है उसको हमारे आचार्यों ने, लोग विद्वानों ने ये चित्रित करके पिक्चर बना के हमको समझाया है। क्योंकि उपनिषद तो पढ़ने वाले देखो आप कितने लोग हैं, पूरे थाना में कितने लोग होंगे, पूरे महाराष्ट्र में कितने होंगे, पूरे देश में कितने लोग उपनिषद पढ़ते हैं। तो ये सब धीरे धीरे बुद्धि में जावे करके ये पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर माने चित्र बनाते हैं। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति जल के भीतर से कमलनाभ से हुई, कमलनाभ से हुई ऐसा वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के 4 मुख है, ये अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 हमारी फैकल्टी है हमारे अंदर। ये बताने के लिए ब्रह्मा जी के चतुर्मुख बनाया है। तो ये चित्र जो है वो बहुत कुछ कह जाता है। सो यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ ब्रह्मा मान लेना उचित जान पड़ता है। अब आइए, तो यहाँ उत्पत्ति हो गई हिरण्यगर्भ की। अब आइए, अब ये पुरुष की उत्पत्ति हो गई। अब हम चौथे मंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। मैं पहले ट्रांसलेशन करती हूँ और फिर मीनिंग देखते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है, बट ऑफ कोर्स मेरे साथ साथ विजुअलाइजेशन करना, मनन करना। तम अभ्यतपता, तम माने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को लक्ष्य करके, अभ्यतपत परमात्मा ने तप किया, संकल्प रूपी तप, एक पैर पे खड़ा रह के नहीं। संकल्प भी एक बहुत बड़ा तप है। एक संकल्प करो, मुझे गीता कैंटिंग कंपटीशन में 10,000 बच्चे होने हैं, मैंने आना चाहिए, संकल्प करो, फिर देखो आप कैसे काम करते हैं। तो संकल्प एक तप है, तो संकल्प रूपी तप किया। अभितप्तस्य माने उस तप से तपे हुए, तस्य उस हिरण्यगर्भ के शरीर से, मुखम मुखम निरभिध्यत यथा अंडम। चौथा मंत्र पढ़ रही हूँ, लिख रहे हैं ना आप लोग। उस तप से तपे हुए हिरण्यगर्भ के शरीर से यथा अंडम, अंडे की तरह फूटकर, मुखम निरभिध्यत मुख छिद्र प्रकट हुआ। हमारा मुंह है, उसमें मुख छिद्र है ना, माने 2 होठों के बीच में मुख का छिद्र है ना, तो मुख छिद्र प्रकट हुआ। वो पिंड था, जैसे कुंभार चाक के ऊपर एक पिंड बनाता है फिर उसमें शेप देता है, वैसे यहाँ पे मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुखात वाक वाचः अग्नि, कोमा कोमा करने से आपको एक वाक्य मिलेगा। मुखात वाक, मुख से वाक, वाक माने वाग इंद्रिय प्रकट हुई। ये बोल पाते हैं, वो इंद्रिय है। और वाग वाचो अग्नि ही, वाग इंद्रिय से अग्नि देवता प्रकट हुआ। हो गया, एक पूरा हो गया, पहला काम पूरा हुआ। क्या? उस पुरुष से मुख छिद्र उत्पन्न हुआ, फिर उसमें से वाग इंद्रिय हुई, और फिर वाग इंद्रिय का देवता भी हो गया। तो ये एक हो गया। अब दूसरा देखो, ये इजी है, बहुत ही इजी है। नासिके निर्भिद्येतां नासिकाभ्याम प्राणः प्राणात् वायुः, कोमा, ताकि आपको एक वाक्य मिलेगा। अब देखो क्या कहते हैं। नासिके, नासिका माने नाक, नोज, नासिका के दोनों छिद्र, नासिके, ये द्विवचन है इसलिए नासिके, अथवा एक वचन नासिका। नासिके, नासिका के दोनों छिद्र, निर्भिद्येता, निर्भिद्येता माने प्रकट हुए, और फिर नासिकाभ्याम प्राण, उस नासिका में प्राण इंद्रिय प्रकट हुई। मैं आगे थोड़ा सा समझाऊंगी, अभी केवल मीनिंग देख लेते हैं हम। और फिर प्राणात वायु, उस प्राण से वायु देवता उत्पन्न हुए। तो नासिका गोलक बना, उसमें प्राण इंद्रिय बनी, और फिर उसमें वायु देवता।
तो करण माने गोलक, फिर करण माने इंद्रिया, फिर देवता, ये तीन की जोड़ी याद रख। आज तक कभी सोचा था वांगीमध्ये काय आहे, भेंडीमध्ये काय आहे, तिथे काय किडे आहेत भाजीमध्ये, तेच सगळं विचार। सोचा था अरे मेरे शरीर में क्या क्या है, कैसे कैसे है। देखो, मुख हुआ, वाग इंद्रिय हुई, अग्नि उसका देवता, फिर नासिका उसकी प्राण इंद्रिया, और फिर उसका वायु देवता। कितना कनेक्शन है हमारे शास्त्रों में और कितना भरा पड़ा है ज्ञान। हनुमान जी वायु पुत्र है। देखो, हनुमान चालीसा करने से कभी कभी आयुर्वेद में भी कुछ कहते हैं तो लोग मानते नहीं, बट आप शास्त्र पढ़ो तो मानना शुरू करेंगे आप। मैं बताऊंगी थोड़ा किंचित किंचित। देखो, फिर तीसरा आता है अक्षी निर्भिद्यता, अक्षिभ्याम चक्षुषः, चक्षुष आदित्य, कोमल, आदित्य के पास कोमल। अब कहते हैं अक्षिणी, अक्षिणी माने आगे द्विवचन है, दोनों आंखों के छिद्र प्रकट हुए, निर्विद्यता माने प्रकट हुए, अक्षिभ्याम आंखों के छिद्र से, चक्षु माने नेत्रेंद्रिय प्रकट हुए, नहीं कान नहीं, आंख डोळे, डोळे कान नहीं, आंखों के छिद्र बने, उसमें से दो चक्षु इंद्रिय प्रकट, इंद्रिय माने जिसके द्वारा हम देखते हैं सुनते हैं उसको इंद्रिय बोले, और ये गोल गोल आंख है उसको गोलक बोले। गोलक माने रहने का स्थान। मैंने बहुत बार उपनिषदों में जब बातें होती है तब बताया है, एग्जाम्पल, एक टिपिकल एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप पहले के समय में अभी भी स्टेशन पे जाते हैं तो काउंटर पे खड़े रहते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको टिकट देता है ट्रेन में जाने, तो काउंटर है ना, तो ये आंख का जो ये है गोलक, उसको काउंटर बोलेंगे, जहां से इंद्रिय बाहर निकलती है, रूप रूपी विषय को पकड़ती है, अंदर ले जाती है। तो ये गोलक को क्या समझेंगे आप, काउंटर, काइंड ऑफ काउंटर। कान जो आपके है वो काउंटर है, जहां से शब्द अंदर जाते हैं, है ना, तो काउंटर है एक। तो एनीवे, सो चक्षु का हो गया, इंद्रिय नेत्र, नेत्र इंद्रिय प्रकट हुई, और फिर नेत्र इंद्रिय से आदित्य सूर्य देव प्रकट हुए। आगे बढ़ते हैं, कर्णौ निर्भिद्येताम, कर्णाभ्याम श्रोत्रम, श्रोत्रात् दिशः, कोमा, दिशा के पास कोमा। अभी क्या है, कानों के, दोनों कानों के छिद्र, अगे कर्णौ, राम रामौ रामाहा विभक्ति, ऐसे कर्ण कर्णो कर्णाः, कर्णो दो कान है तो द्विवचन है तो कर्णाभ्याम, कानों से, श्रोत्रम, श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुई, श्रोत्र इंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई, तो दिग देवता, दिशाएं माने दिग देवता प्रकट हुई। इसलिए हम सारी दिशाओं में अपना पूजा होती है तो हम नमस्कार करते हैं ना, भूर्भुवः स्वः बोल के सारी दिशाओं में दिग देवता भ्यो नमः। फिर त्वक् निरभिद्यत, त्वक् निरभिद्यत, अब ये एक वचन है तो निर्भिद्यताम ऐसा नहीं है, आप ये संस्कृत जानने वाले जानते हैं। निर्भिद्यत, अब त्वचा प्रकट हुई, वो त्वचो लोमानी, माने त्वचा से, त्वक माने चमड़ी, त्वचा से लोमानी माने रोम उत्पन्न हुए, और लोमभ्य औषधि वनस्पतयः, और लोम से औषधि और वनस्पतियां प्रकट हुई, माने परमात्मा के, परमात्मा में वो चमड़ी त्वक इंद्रिय उत्पन्न हुई, और फिर उसमें से रोम प्रकट, रोम माने ये बाल जो हमारे हाथों पे पैरों पे, रोम प्रकट हुए, और फिर लोमानी माने रोम उत्पन्न हुए, और फिर लोमेभ्यः औषधि वनस्पति, औषधि और जितनी औषधि वनस्पतियां हैं ये क्या है, परमात्मा के रोम है, भगवान के रोम में से ये सब। इसलिए हमारे हिंदू कल्चर में हम सर्वत्र नमस्कार करते हैं। यहाँ से फूल तोड़ने के पहले भी हम नमस्कार करके तोड़ते हैं, पानी भी जब डालते हैं तो श्रद्धा भाव से डालते हैं, क्यों अर्पण करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के रोम है। इतनी अच्छी भावनाएं हिंदू संस्कृति में। और फिर आगे बढ़ते हैं, हृदयम निर्भिद्यत, हृदयान मनो मनस चंद्रमा, कोमल,
हृदय से निरभित, हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का आविर्भाव हुआ। मन भी एक अंतःकरण ही है। और मन से चंद्रमा, मन का देवता चंद्रमा उत्पन्न हो गया। इसलिए जो पागल लोग होते हैं वो पूर्णिमा और अमावस्या में उनका पागलपन बढ़ जाता है, अथवा वीक माइंड के लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा भारी पड़ती है। हॉस्पिटल में भी हम कहते हैं कि अमावस्या है, जरा संभल जावे तो अच्छा है। तो ये कनेक्शन है मन का और चंद्रमा का। तो मन के देवता चंद्रमा प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। नाभि निर्विद्यत, नाभ्या अपाना, अपानात मृत्यु। अब आगे बढ़ो। नाभि उत्पन्न हुई और प्रकट हुई, फिर नाभि से अपान वायु प्रकट हुआ और अपान वायु से मृत्यु देवता उत्पन्न हुए। समझ में आया? अपानो अपानात मृत्यु। शिष्णम निर्विद्यत, फिर शिष्ण माने लिंग, जननेन्द्रिय, सेक्स इंद्रिय जिसको बोलते हैं। शिष्णम लिंग प्रकट हुआ, फिर शिष्णात रेतः, शिष्ण से लिंग से वीर्य अथवा रेत माने वीर्य उत्पन्न हुआ। और रेतो रेतः रेतस आपः, और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से ये वो जो पिंड निकला, पिंड को जो बाहर आया, उसमें ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रकट हुई। गर्भ में भी यही होता है, पिंड रेत से। तो आप इसका उल्टा क्रम में जाओ तो इसी तरह से सब कुछ होता है। तो देखिए अभी और देख लेते हैं हम, उसका थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करते हैं। वैसे इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है। उस पुरुष विद पिंड को देखकर ईश्वर ने, आत्मा ने तप किया। ये तप माने संकल्प, ध्यान किया। और फिर पक्षी का अंडा अपने आप से जैसे गर्मी गर्म होने से टूटता है, ऐसे उस, और फिर पक्षी का बच्चा निकलता है, वैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ हुआ। देखो मुख प्रकट हुआ, तो पहले भगवान ने कौन सी इंद्रिय बनाई? मुख। इसलिए बक 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 करते रहते। उस मुख से वाक करणम प्रकट हुआ, माने वाक इंद्रिय प्रकट हुई। माने भगवान ने तप क्यों किया? क्योंकि इस पिंड में अंग उपांगकों में उत्पन्न करूं, ऐसा उनका संकल्प हुआ। और फिर उन्होंने तप किया, और तप के फलस्वरूप हिरण्यगर्भ पुरुष के शरीर में सर्वप्रथम अंडे की भांति फूटकर मुख छिद्र निकला। मुख से वाक इंद्रिय प्रकट हुई, और ये वाक इंद्रिय क्या हुआ? आप जरा सा समझ लो, हेलो ध्यान से समझ लो। ये सबसे पहले आध्यात्मिक सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ। अभी तक क्या था? अधिभूत था। पंचमहाभूत माने एक पिंड अधिभूत था। अब उस अधिभूत पिंड में आध्यात्मिक, वाग इंद्रिय, सब इंद्रियां आध्यात्मिक कहलाएगी ना। आध्यात्मिक सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ, आविर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुई। आई बात समझ में? ये ऐसे पढ़ा जाता है शास्त्र को। वाग इंद्रिय उत्पन्न हुई, और फिर वाग इंद्रिय से उस इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता अग्नि की उत्पत्ति हुई। ये वाग इंद्रिय जो हमारी है ना, इसलिए कहते हैं इसकी वाणी में तो आग है। इसकी वाणी में आग है माने क्या? बड़ी ज्वलंत वाणी है, कभी कभी कहते हैं। बट मूल बात क्या है? सभी में अग्नि, सभी की वाग इंद्रिय में अग्नि देवता ही है, लेकिन वो कहीं कहीं वो अग्नि देवता ज्वलंत रहते हैं। तो उनकी वाणी एकदम जैसे योगी आदित्यनाथ जी की ऐसे वाणी, जैसे ऋतंभरा, साध्वी ऋतंभरा जी की वाणी, ऐसे लोगों की वाणी एकदम। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई पक्षपात वाली बात नहीं समझना। जनरली मैं डरती हूँ ऐसे
यूट्यूब पे जाने वाले लेक्चरों में नाम देने से घबराती हूँ, बट ये प्रख्यात है कि आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए कि ऐसी वाणी प्रखर होती है। तो ये इसको आध्यात्मिक सत्ता कहते हैं इंद्रिय को, और उसमें जो देवता प्रकट हुए माने उन देवता की इन लोगों के ऊपर ज्यादा कृपा है। और कई लोगों का देखो, ये भी बता दो ताकि आपको पता चले क्या बोलते हैं, उसका कहाँ सिंग है कहाँ पूंछ है, कहीं ठिकाना ही नहीं रहता है। तो उनकी वाणी में वो ताकत नहीं रहती, क्योंकि अग्नि देवता प्रसन्न नहीं। और कोई लोग एक बार कहते हैं धार की तरह अंदर घुस जाता है। प्रवचनों में भी यही बात है, कई प्रवचन बहुत जबरदस्त होते हैं, भाषण प्रवचन, और कहीं कहीं कुछ खास क्लैरिटी नहीं मिलती है, बट कृपा है परमात्मा की, सरस्वती की कृपा हम कहते हैं वो भी है। बट मुख्यतया अग्नि देवता इस वाग इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता है। और इसके कारण अभी हम मूवी में देखें तो डायलॉग जबरदस्त तरह से, डायलॉग तो वही होता है जो लिखा जाता है, लेकिन वो बोलने का जो तरीका है उसमें जो दम है वो एकदम, उसके कारण एक्टर फेमस हो जाता है। अथवा हम लोग कहते हैं कि क्या डायलॉग, माने क्यों, क्योंकि वो बोलने का तरीका। तो ये अग्नि देवता को ऐसे ही बैठ गए नहीं समझो, बैठे तो सब में है, बट हमें उनकी आराधना करके, मंत्र जाप करके, पूजा पाठ करके, हवन करके उसको इन्वोक करना पड़ता है, तब जाके ये ताकत आती है। जो भी इस तरह से बड़े बनते हैं ऐसे नहीं बनते, उन्होंने किसी न किसी जन्म में कभी ना कभी या बचपन में कुछ ना कुछ इस प्रकार का आराधना उपासना किया होता है, तब जाकर उनमें ये वाक शक्ति आती है। ये अग्नि देवता की कृपा से अथवा सरस्वती की कृपा भी कह सकते। सो द पॉइंट इज, अधिभूत तो उत्पन्न हुआ, अब आध्यात्मिक सत्ता भी उत्पन्न हुई और अधिदैविक सत्ता भी उत्पन्न। तीन सत्ता है इस सृष्टि में, अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। इसीलिए हम क्या बोलते हैं 3 बार, ओम शांति शांति शांति, क्योंकि तीनों मतलब तीनों सत्ताएं हमारे प्रति शांति का बरसाव करे, हमारे प्रति उग्र न हो, ऐसी हमारी प्रार्थना होती है। तो ये अग्नि क्या है, लोकपाल, लोकपालों की सृजना की ना परमात्मा ने, लोकपाल माने लोगों की रक्षा करने वाले। सोना देखो, फिर नासिका के 2 छिद्र हुए, उसमें प्राणवायु प्रकट हुआ और प्राणों से वायु देवता प्रकट हुए। अब जरा सा सोचो कि जनरली हम तत्वबोध में और बाकी काफी जगह पे हम कहते हैं कि नासिका में घ्राणेन्द्रिय होती है, प्राण नहीं, घ्राण, GHRAEND, घ्राणेन्द्रिय होती है। तो ये प्राणेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय यहाँ पे सेम समझना है। तो प्राणेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय के देवता हम क्या बताते हैं, अश्विनी कुमार बताते हैं। तो ये भी आप समझ लेना चाहिए, यहाँ पे जो लिखा है वो भी है, और साथ साथ में यहाँ पे अन कहा, अन लिखा जो है श्रुति माता का जो अंडरलाइन पढ़ने वाली बात है वो क्या है, घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई और उसके अश्विनी देवता 2 जो है वे 2 अश्विनी देवता प्रकट हुए। और पंच प्राण भी, प्राणेन्द्रिय प्रकट हुई माने पंच प्राण अथवा 10 प्राण, 5 उप प्राण प्रकट हुए। और उसके देवता कौन है, वायु देवता, वे भी प्रकट हुए। इस तरह 3 सत्ताएं एक साथ प्रकट हुई। अब पहले अधिभूतिक हुई और अब 2 सत्ताएं एक साथ प्रकट हुई, गोलक, करण और देवता। अब 3 अलग हो गए। अब उसके आगे देखें तो कहते हैं आंखों के, हाँ इसमें भी और एक बात देखने जैसी है, वो ये है कि घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई और मुख में जरा और एक बात कहनी थी, माने पानी का तो बताया, बट मुख में रसनेन्द्रिय भी है, जिह्वा है, जीभ में रसना है, तब तो ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है हम बोलते हैं। तो ये रसनेन्द्रिय भी मुख में ही उत्पन्न हुई, वो समझ लेना, यहाँ लिखा नहीं है बट हमें समझ लेना है। रसनेन्द्रिय हुई और उसके वरुण देवता, उसके देवता जो वरुण है उसको भी अलग से समझ लेना चाहिए, वर्णन नहीं किया गया है। जैसे यहाँ 4 लोक बताए वैसे 14 लोक है, तो ये सब हमें
अन्य अन्य उपनिषदों का समन्वय करके रिकंसिलिएशन करके ये सब बातें समझनी है। अब उसके बाद आंखों के 2 छिद्र प्रकट हुए और उसमें से नेत्र इंद्रिय हुई और नेत्र इंद्रिय से सूर्य देवता उत्पन्न हुए। तो मुखा आप विजुअलाइज करो, पहले मुखा, फिर नाक, फिर आंख, आंखों में सूर्य देवता, 2 छिद्र हुए, नेत्र इंद्रिय हुई, उसके देवता सूर्य उत्पन्न हुए। फिर आ जाओ कान की तरफ, कान के 2 छिद्र उत्पन्न हुए, उसमें श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुई और श्रोत्र इंद्रिय के देवता है दिग देवता, वे दिशाएं भी उत्पन्न हुई। सो इस तरह से दिग तत्व का भी बोध होने लगा। उसके बाद त्वचा, चर्म प्रकट हुई, चर्म माने चमड़ी, जिसको हम चमड़ी कहते हैं, और चमड़ी त्वग इंद्रिय प्रकट हुई, चमड़ी हुई, फिर चमड़ी में त्वग इंद्रिय प्रकट हुई और त्वचा से रोम हुए और रोम से औषधियां और वनस्पतियां हुई। तो माने ये त्वचा में से जैसे हमारे अंदर रोम है, वैसे सृष्टि का जो हिरण्यगर्भ महापुरुष है, विराट पुरुष है, उसमें से वनस्पति वगैरह उनके रोम है, वो रोम उत्पन्न हुए। कितना हुआ? मुख, नासिका, चक्षु, श्रोत्र और त्वक, 5 हुए। ये पंच इंद्रिय हो गई, ज्ञानेन्द्रिय। अब देखो, अब आओ हृदय, फिर हृदय का खड्डा पड़ा, माने एक और हृदय छिद्र प्रकट हुआ और फिर हृदय से मन हुआ, मन इंद्रिय, माने मन इंद्रिय नहीं है बट मन करण है, करण माने वही इंस्ट्रूमेंट, चक्षु कान वगैरह भी इंस्ट्रूमेंट ही है बट उसे बहिर्करण कहेंगे, ये मन को अंतःकरण कहेंगे। तो वो उत्पन्न हुआ। फिर उसके अधिष्ठात्र देवता कौन है? चंद्रमा, वे चंद्रमा प्रकट हुए। आया? तो ये तो ठीक है। अब आगे हुआ, नाभि की उत्पत्ति हुई। नाभि हमारे पेट के मध्य में, नाभि की उत्पत्ति के साथ क्या हुआ? गुदा का छिद्र बना। गुदा माने जहां से हमारा मल विसर्जन होता है, उसे गुदा कहते हैं। अब जरा सा इसका कनेक्शन सोचना पड़ेगा, जरा सा विचार करना पड़ेगा। नाभि की उत्पत्ति के साथ गुदा इंद्रिय का, गुदा नाभि की उत्पत्ति के साथ अपान वायु उत्पन्न हुआ और अपान वायु से गुदा इंद्रिय का अधिष्ठात्र मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। देवता कौन? मृत्यु देवता और गुदा इंद्रिय और नाभि गोलक, ऐसे आप समझो। और नाभि की उत्पत्ति के साथ साथ ही गुदा छिद्र उत्पन्न हुआ। मल विसर्जन के लिए जो छिद्र है उसे गुदा छिद्र बोलते हैं। और उसी छिद्र में गुदा इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। वो भी एक इंद्रिय है, जैसे आंख एक इंद्रिय है ना। आंख से कम दिखने लगा है आजकल, मतलब क्या? इंद्रिय वीक हो गई, शिथिल हो गई। ऐसे कॉन्स्टिपेशन होता है, माने मल इंद्रिय, गुदा इंद्रिय थोड़ी वीक हो गई। समझ में आया? ये कॉन्स्टिपेशन माने शरीर का सारा कारोबार देखो इसी इंद्रियों से जुड़ा है। और इसलिए उपासनाएं, आराधनाएं, मंत्र जप करने से भी बीमारियां दूर हो सकती है, क्योंकि कनेक्शन है ना देवताओं का, मृत्यु देवता का यहाँ कनेक्शन है। सो इस तरह से अपान वायु जो होता है, जो नाभि में उत्पन्न हुआ है, वो मल त्याग में हेतु है। प्राण वायु का स्थान कहाँ है? नाक में, और अपान वायु नीचे की तरफ है। तो अपान वायु मल त्याग में हेतु होने के कारण और उसका स्थान नाभि होने के कारण, अपान वायु का स्थान क्या है? नाभि। अपान वायु का स्थान नाभि होने के कारण मुख्यतः से उसका नाम लिया गया है। वैसे तो गुदा इंद्रिय माने नाभि गोलक, गुदा इंद्रिय और उसके देवता मृत्यु, ऐसे 3 सत्ताएं बनती है। परंतु एक बात यहाँ पे ध्यान देने जैसी है, मृत्यु ये अपान का अधिष्ठात्र देवता नहीं है, अपान वायु का अधिष्ठात्र देवता नहीं है। अपान वायु का तो माने वायु का तो देवता वायु देवता है, ये सारे पंच प्राण के तो वायु देवता है। बट ये जो गुदा इंद्रिय है उसका अधिष्ठात्र देवता मृत्यु है, ये याद रखना। अतः
उपलक्षणा से गुदा इंद्रिय का वर्णन भी इसके अंतर्गत मान लेना उचित है। मंत्र में ये नहीं दिया है, आप देखो मंत्र में अपान वायु बोला है और मृत्यु देवता, बट हमें समझना इस तरह से कनेक्शन करना है कि नाभि के नीचे गुदा इंद्रिय है और फिर माने गुदा इंद्रिय का देवता मृत्यु देवता है। आप देखो जरा सा इसके संग पूरा करूंगी मैं, एक दो वाक्य बाकी है लेकिन हम पूरा करेंगे इस मंत्र को। तो नाभि प्रमाण है कि हम गर्भ में हमारा वास होता है 9 महीना वगैरह, हर एक प्राणी का अलग अलग होता है माँ के गर्भ में। सो ये जो नाल होती है नाभि से जुड़ी हुई और बच्चे से जुड़ी हुई, उसी से नाभि से ही पोषण होता है बच्चे का। इसलिए ये परोक्षत्व न कुछ ऐसा होता होगा मत सोचो, जो समष्टि में होता है वो व्यष्टि में होता है। तो जैसे ये पुरुष उत्पन्न हुआ उसका जो वर्णन है उत्पत्ति का सेम हमारे अंदर होता है, माने माँ के गर्भ में होता है। फीडिंग सूत्र जो होता है वह नाल है, उसको बाद में काट दिया जाता है, फिर बच्चा बाहर आता है। सो इस योग सूत्र में सर्व प्राण बंधन स्थानम कहा गया है। क्या कहा है? सर्व नाभि को सर्व प्राण बंधन स्थानम, और ऐसा कहते हैं सर्व प्राण बंधन स्थान कहा है, और जिससे बच्चे को फीड होता है। और ऐसा पातंजल योग सूत्र में कहते हैं, ये बात भी पातंजल योग सूत्र में कहते हैं, और ऐसा कहते हैं नाभौ संयमात् व्यूह ज्ञानम, माने नाभि पे संयम करने से, माने ध्यान करने से। जैसे हम हृदय में ध्यान करते हैं, कभी कभी हम काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर में ध्यान करते हैं, वो बहिर्ध्यान है। और चक्र के ऊपर ध्यान करना ये अंतर ध्यान है, थोड़ा सा समझो। तो यहाँ पे नाभो संयमात्, तो नाभि में जो चक्र है वहां पे ध्यान करने से व्यूह ज्ञानात्, माने काय व्यूह ज्ञानात्, काया का व्यूह ज्ञान होता है। व्यूह माने जैसे सेना का व्यूह होता है, व्यूह माने उसकी अरेंजमेंट, कैसे उसकी रचना करते, कहाँ कौन खड़ा रहेगा कैसे, तो उसको व्यूह रचना करते हैं। तो काय व्यूह ज्ञानम, नाभि में संयम करने से शरीर का ज्ञान हो जाता है। तो ये डॉक्टर लोग तो मुर्दा फाड़ फाड़ के देखते हैं, ऋषि मुनियों ने ध्यान करके सब कुछ देख लिया था। एनाटॉमी का ज्ञान होता है, ये पातंजलि योग सूत्र में कहते हैं, माने शरीर के तंत्र का ज्ञान हो जाता है। अब देखो कई बार कुछ लोग, एक जोक जैसी बात है, हल्की फुल्की बात है, बट सुन लो। कई बार लोगों में डिस्कशन होता है, ये परमात्मा ने क्या ये अपेंडिक्स को क्यों बताया फालतू का, ये फालतू का नहीं है। क्यों? लॉजिक देती हूँ। क्योंकि ये जब दुखता है तब क्या है, हमारे दुष्कर्मों का फल मिलता है, करेक्ट राइट। तो दुष्कर्मों माने भगवान ने उसे फालतू नहीं बनाया है, दुष्कर्मों का फल देने के लिए अपेंडिक्स बनी है। तो भगवान की कोई रचना में आप डाउट मत करिएगा कि ये तो ऐसे ही भगवान ने, नहीं, वो हमसे करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि गुना बुद्धिमान है। सो इसीलिए ऐसे देखना है। लास्ट देखते हैं और फिर कहते हैं एंड में, फिर लिंग प्रकट हुआ। लास्ट आपने देखा मुख, नासिका, चक्षु, कान माने श्रोतेंद्रिय, फिर हृदय, फिर नाभि। अब लास्ट 7वां, 4 ऊपर हुए, 1 2 3 4 5 6, अब 7वां लिंग प्रकट हुआ। माने ऐसे तो सारा शरीर है, बट श्रुति कुछ हिंट देती है। लिंग प्रकट हुआ माने जननेन्द्रिय प्रकट हुई, उसमें से वीर्य और उससे जल हुआ, उत्पन्न हुआ। यहाँ लिंग की उत्पत्ति से उपस्थ इंद्रिय और उसके देवता प्रजापति उत्पन्न हुआ, यह बात भी समझ लेनी चाहिए। माने जननेन्द्रिय के देवता है प्रजापति, और माने लिंग जो छिद्र हुआ वो लिंग में जो इंद्रिय हुई वह क्या है, उपस्थ इंद्रिय, जननेन्द्रिय, सेक्स इंद्रिय, और उसके देवता है प्रजापति। यहाँ पे सिंबॉलिक तरह से कहा है
कि लिंग प्रकट हुआ, उसमें से वीर्य प्रकट हुआ और उसमें से जल उत्पन्न हुआ। सो इस तरह से यहाँ पे यह उत्पत्ति के संदर्भ में समझ लेना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र पूरा होता है। सो इस तरह से वह जो पिंड था वह पुरुषाकार अवयवों से युक्त हो गया। गर्भ में भी इसी तरह से जैसे वहां एक एक अवयव निकले वैसे ही गर्भ में अवयव निकलते हैं। जो समष्टि में घटता है वही व्यष्टि में घटता है जनरली। और इसलिए अब अधिभौतिक सत्ता पहले उत्पन्न हुई, फिर आध्यात्मिक और अधिदैविक सत्ताएं उत्पन्न हुई। अब भगवान ने एक नया ही खेल रचा। वो जो देवता प्रकट हुए, अधिदैविक सत्ता प्रकट हुई, उन्हें भूख प्यास से जोड़ दिया। अब भूख और प्यास की उत्पत्ति हुई और देवता भूख और प्यास से जुड़े। अब इसका अशना पिपास आया, ये सेकंड खंड में, द्वितीय खंड में यह बात आएगी, जिसको हम आगे के माने कमिंग फ्राइडे को नहीं देखेंगे। मोस्टली हमारा कुंभ मेला में जाने का फिक्स हो रहा है, तो अगले फ्राइडे को मोस्टली नहीं देखेंगे। राजेश्वरी अम्मा आपको मैसेज डालेगी, अगले के अगले फ्राइडे को देखेंगे कि कैसे वे लोग भूख प्यास से जुड़ गए और फिर कैसे क्या क्या हुआ, फिर शरीर में आगे वो बातें हम अगले क्लास में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये ऐतरेय उपनिषद। थोड़ा थोड़ा उसमें गांभीर्य भी है और थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण वाला भी विषय है, और समझना चाहिए। हम मनुष्य बने हैं तो उपनिषद ना पढ़े तो मुझे लगता है कि पशु से फिर हमारी तुलना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हमारी तुलना पशु से करे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते ही नहीं है कि हमारा क्या है, कैसे इंद्रियां उत्पन्न हुई, कैसे सब कुछ हुआ। और ये जो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ऐसा जो कहते हैं, ये जो वाक्य है श्रुतियों में, जैसा पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में, अथवा जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, ये पढ़ने से सब सत्य होता है और एक समझ आती है। एक्चुअली तो गुरुकुल में बच्चों बचपन से ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को, कम से कम। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी की कृपा से हम लोग इस उम्र में भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अच्छी बात है। बट यू आर वेरी स्पेशल, ये हमेशा याद रखना कि हम लोग स्पेशल है, क्योंकि ये शास्त्र पढ़ना ये मनुष्य का कर्तव्य है और उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। जो उस कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं, क्या बोला था लास्ट क्लास में, क्या 84 लेक्स भूल गए? मुझे तो हर अक्षर याद रहता है, भूल गए। अभी अभी बोला था 84 लेक्स योनि राह देख कर पड़ी है। यदि आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं मनन करेंगे तो 84 लाख योनियां आपकी राह देख कर बैठी है। इसलिए जितना समय मिले, इस उम्र में ज्यादा समय मिलता है, तो वैसे भी समय निकालना है तो निकल ही जाता है, मिल ही जाता है। तो पढ़ो, गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो और मनुष्य जीवन को सार्थक करो। हम आप सबकी तरफ से कुंभ मेले में प्रार्थना करेंगे और जो भी सत्कर्म है सबकी तरफ से अवश्य करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि